शरू और वेद की होगी शादी और यहाँ पर अनिका की कोशिश होगी नाकामयाब। जी हाँ, बात करें टीवी सीरियल सरू के अपकमिंग एपिसोड की, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाने वाला है कि जहाँ एक तरफ अनिका की ये प्लानिंग थी कि यहाँ पर शरू और वेद की ये फोटो सारी लीक करके और यहाँ पर शरू को बेइज्जत कर दूंगी पूरे कॉलेज में। तो यहाँ पर अब भाई वेद और शरू की शादी होने वाली है और यहाँ पर जब शादी हो जाएगी वेद और शरू की, तब तो यहाँ पर भाई अनिका एकदम गुस्से से पागल ही हो जाने वाली है। आखिरकार वो वेद से प्यार करती है और उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी प्लानिंग की कुछ ऐसे धज्जियां उड़ेंगी। अब भाई यहाँ पर जब वेद और शरू शादी करके आएंगे घर, तब यहाँ पर वेद की माँ भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है और कहेगी आखिरकार तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो वेद। लेकिन अब यहाँ पर वेद उसको समझाएगा कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में इतनी बेइज्जती हो चुकी थी शरू की और शरू को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। अब भाई अपकमिंग एपिसोड होने वाले हैं बेहद ही धमाकेदार, क्योंकि अब यहाँ पर वेद की माँ और अनिका एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ पर शरू को उस घर से और कॉलेज से भी बाहर निकलवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर वेद और फुल्ला देने वाली हैं शरू का साथ। जब यहाँ पर वेद की माँ यहाँ पर शरू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रही होगी, तब यहाँ पर आएगा वेद और रोक लेगा, कहेगा माँ आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप भी तो जानती हैं कि शरू ने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो फोटोज लीक होने के चक्कर में मुझे इसे शादी करनी पड़ी जबरदस्ती। अब भाई यहाँ पर देखना बेहद ही धमाकेदार होगा जब यहाँ पर शरू और वेद के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और ये सब देखकर अनिका की जेलसी तो पीक पर होने वाली है। अब भाई अनिका यहाँ पर शरू को मारने की भी कोशिश करने वाली है। आखिरकार वेद को यहाँ पर शरू के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती है अनिका, और अनिका यहाँ पर अपनी प्लानिंग में लगभग कामयाब होने वाली भी होती है। लेकिन वेद के होते हुए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर साथ देने वाला है शरू का वेद और यहाँ पर उसकी कॉलेज की पढ़ाई में भी हेल्प करने वाला है। अब यही दूसरे ट्रैक में आपको दिखाया जाने वाला है कि यहाँ पर अब शरू की माँ सरोज भी आने वाली है सिटी और यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढते हुए वे पहुँच जाएंगी अपनी सास के घर यानी अन्नपूर्णा देवी के घर। और यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी उसे देखकर तो बिल्कुल शौक ही जाती हैं, उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। आखिरकार उन्होंने मान लिया था कि सरोज मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब सरोज को जिंदा देखकर तो उनके होश ही उठ जाने वाले हैं। और जब यहाँ पर अपनी बेटी शरू के बारे में पूछेगी सरोज, तब यहाँ पर वो कहेंगी कि अन्नपूर्णा देवी की क्या शरू तुम्हारी बेटी है सरोज। अब ये सब सुनकर सरोज और भी ज़्यादा शौक हो जाएगी कि आखिरकार अभी तक अन्नपूर्णा देवी ने बिल्कुल नहीं पहचाना था अपनी नातिन को, जबकि उसके साथ ही रह रही थी अन्नपूर्णा देवी। अब यहाँ पर शरू को अपने घर लाने वाली है यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी और यहाँ पर उसके साथ साथ उसकी माँ सरोज को भी कहेंगी कि मुझे अपनी नातिन के साथ कुछ वक्त बिताने दो, आखिरकार मैंने इतने सालों से अपनी नातिन का वेट किया है। अब भाई ये सब सुनकर तो अनिका और भी ज़्यादा जेलस होने वाली है। आखिरकार एक तरफ उसकी शादी हो गई है, शरू की शादी हो गई है वेद से, और वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर उसे पता भी चल गया है कि शरू उसकी नातिन है। अब भाई अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर अनिका को थोड़ा नज़रअंदाज करके यहाँ पर शरू को ज़्यादा प्यार करती हुई नजर आने वाली है और यही दूसरी तरफ अनिका की अब प्लानिंग भी सारी नाकामयाब होने वाली है। यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी अपने पोती को बहुत सारा प्यार देने वाली है और यहाँ पर अनिका की नानी के भी सारे राज खुलने ही वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अन्नपूर्णा देवी को पता लगने वाला है कि यहाँ पर अनिका की नानी ने ही सरोज को मारने की कोशिश की थी। अब सरोज ये भी बताएगी कि मुझे अनिका की नानी ने मारने की कोशिश की थी, तब तो यहाँ पर अनिका और उसकी नानी जेल भी जाने वाली हैं। आप बताइए अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर आप कितने इंटरेस्टेड हैं, और धमाकेदार एपिसोड्स में अभी कुछ और भी ट्रैक दिखाया जाने वाला है जहाँ पर यहाँ पर वेद और शरू एक दूसरे के करीब होते हुए नजर आएंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब